हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रेडिएंट स्टडी पर। आज हम करने जा रहे हैं एनडीएमसी की क्लास 5 की SA1 की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट। तो इसे शुरू करते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे देखो ये टाइम 20 मार्क्स का पेपर है और 1 घंटे का टाइम है। शुरू करते हैं इसे। चूज द करेक्ट आंसर इन द MCQs 1 to 5। तो आपको 1 से 5 तक के MCQ दे रखे हैं, मतलब ऑप्शंस दे रखे हैं 3, उसमें से आपको सही आंसर चूज करना है। नंबर 1, द अपोजिट ऑफ ओल्ड इज। ओल्ड माने होता है पुराना या फिर बूढ़ा, तो ओल्ड का अपोजिट उल्टा क्या हो जाएगा, हैप्पी, यंग या फास्ट, तो उसका हो जाएगा यंग। यंग माने होता है जवान। नेक्स्ट इज डॉग्स विद देयर नोज। डॉग्स अपनी नोज से क्या करते हैं, तो डॉग अपनी नोज से स्मेल करते हैं। इट इज वेरी इन समर्स। गर्मी में क्या होता है, बहुत ज्यादा हॉट होता है। नेक्स्ट इज गंगा इज अ होली रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है, तो इसमें क्या आएगा, कौन सा आर्टिकल आएगा, ए, एन और द। तो बच्चों गंगा इकलौती एक चीज है, एक ही गंगा है पूरी दुनिया में। तो जब कोई चीज एक ही होती है, सन, मून, तो ताजमहल, ये गंगा भी एक ही है, तो इसमें द यूज करते हैं हम। द प्लूरल ऑफ की इज। की होता है एक वचन, एक चाबी है, ज्यादा चाबियां हैं, प्लूरल है, तो हम इसको बनाएंगे कीज। अब आते हैं हम स्टेट ट्रू और फॉल्स। इसमें क्या है, हमें ट्रू और फॉल्स चूज करना है। देखते हैं इसे। द प्रोनाउन ऑफ फॉर रंजीत विल बी शी। तो प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं। तो रंजीत की जगह पे हम शी यूज कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते, क्योंकि रंजीत जो है एक मेल है और मेल के लिए हम शी नहीं ही यूज करते हैं। तो ये जो हमारा आ जाएगा वो फॉल्स आ जाएगा। रेन कोट को जब हम कंपाउंड वर्ड में करेंगे तो रेनकोट हो जाएगा, तो हाँ बिल्कुल ये सही है। माई ब्रदर गेव मी ए टीम ऑफ फ्लावर्स। मेरे भाई ने मुझे फ्लावर्स की टीम दी, फ्लावर्स की। तो फ्लावर्स का जब हम ग्रुप देते हैं, बंच देते हैं, तो उसको टीम नहीं बुके बोलते हैं, तो ये आपका फॉल्स है। ट्री इज अ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन वो होते हैं जब एक जैसी कैटेगरी की बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ट्री भी बहुत सारे होते हैं ना, अलग अलग तरीके के, एक खास कैटेगरी को हम ट्री बोलते हैं, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा, ये कॉमन नाउन है। वी रन विद आवर हैंड्स। क्या हम अपने हाथों से दौड़ते हैं, नहीं, हम अपने पैरों से दौड़ते हैं, तो हमारा फॉल्स हो जाएगा। आगे चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 11 to 15। तो यहाँ है री राइट द सेंटेंस यूजिंग कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस होता है वो किसी वर्ड्स को मिला के छोटा कर देना। तो जैसे कैन नॉट का कांट, डू नॉट का डोंट, डिड नॉट का डिडंट, ऐसे ही विल का इसको हम हेल ऐसे लिखते हैं, ही विल ब्रिंग माई बुक्स टूडे। ये हमने लिख लिया है इसे सही से। आगे देखते हैं। नेम एनी 2 नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया के 2 नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ लिखे हुए। नेशनल फेस्टिवल्स वो होते हैं जो पूरी कंट्री मिलके बनाती है। तो हमारा क्या हो गया, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाते हैं, और गांधी जयंती, और इसमें इंडिपेंडेंस डे भी आ जाएगा। ये हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हो गए। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। नेम एनी 2 हेल्दी फूड आइटम्स। तो हमें कोई 2 हेल्दी फूड आइटम लिखने हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। तो हम क्या इसमें लिख सकते हैं, हम मिल्क लिख सकते हैं इसमें, और फ्रूट्स लिख सकते हैं। ये दोनों ही चीजें हमारी सेहत के लिए अच्छी होती हैं। आगे आते हैं। नेम एनी 2 कॉमन नाउन दैट यू सी इन द मार्केट। आपको मार्केट में दिखने वाले 2 कॉमन नाउन देखने हैं। कॉमन नाउन वो होते हैं जो एक खास कैटेगरी की चीजें होती हैं, और ऐसी चीजें कई सारी आपको मिल जाती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आपको मार्केट में क्या चीज ऐसी मिल सकती है, तो वेजिटेबल्स आपकी कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि मैं किसी खास वेजिटेबल्स की बात नहीं कर रही हूं, क्योंकि वेजिटेबल में तो सारी वेजिटेबल आ जाएंगी। ऐसे ही फ्रूट्स में भी मैं किसी एप्पल वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ फ्रूट्स की बात कर रही हूँ। फ्रूट्स, ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया है। आगे चलते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। राइट द होमोफोन्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। तो बच्चों होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमें बोलने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके जो मीनिंग होते हैं और स्पेलिंग होती है, दोनों चीजें अलग होती हैं। जैसे आई माने क्या होता है, आंख। एक होता है ये आई, इसको भी तो हम आई ही बोलते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, मैं।
तो ये इसका होमोफोन्स हो गया है। अब आते हैं इस पे फ्लावर पे, इसका होमोफोन्स हो जाएगा फ्लावर। इस फ्लावर का मतलब फूल होता है, इस फ्लावर का मतलब होता है आटा। तो बोलने में दोनों एक जैसे हैं, लेकिन मीनिंग भी दोनों का अलग है और स्पेलिंग भी दोनों की अलग है। अब आते हैं पिक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन पे, मतलब पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पे। आपको पिक्चर देख के आंसर करने हैं। राइट द नेम ऑफ एनी 6 थिंग्स दैट यू कीप इन योर स्कूल बैग। आपको ऐसी 6 चीजों के नाम लिखने हैं जो आप अपने स्कूल बैग में ले जाते हो। तो हम लिखते हैं इसमें, हम बुक्स ले जाते हैं, हम कॉपी ले जाते हैं, कॉपी या नोटबुक आप उसे कुछ भी लिख सकते हैं, हम पेंसिल ले जाते हैं, हम लंच बॉक्स भी ले जाते हैं, ठीक है, और हम पेन भी ले जाते हैं, और हम इरेजर भी ले जाते हैं। आपको कुछ और लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो, आपको 6 चीजें लिखनी थी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे चलते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। मेक 2 स्मॉल वर्ड्स फ्रॉम द बिग वर्ड एलिफेंट। आपको एक वर्ड दे रखा है एलिफेंट। एलिफेंट माने क्या होता है? हाथी। अब आपको इसी के लेटर्स यूज करके इसमें से 2 और वर्ड्स बनाने हैं। तो हम बनाते हैं जरा ANT। ANT हमने बनाया एंट। एंट माने क्या होता है? चींटी। और अब एक और हम बना लेते हैं TEN। 10 माने क्या होता है? 10। तो हमने इस एलिफेंट को यूज करके 2 नए वर्ड्स बना दिए हैं, छोटे वर्ड्स। अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज एन एडजेक्टिव और अ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एडजेक्टिव और डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होते हैं? गिव 2 एग्जाम्पल। तो हम जानते हैं एडजेक्टिव और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स वो होते हैं जो नाउन की विशेषता बताते हैं, नाउन के बारे में और बताते हैं। जैसे अगर एक नाउन है हमारा रिवर। रिवर माने क्या होता है? नदी। उसके आगे हमने लगा दिया होली नदी, पवित्र नदी। अगर हम बोलते हैं कैट, तो कैट के आगे हमने लगा दिया ब्लैक, ब्लैक कैट। तो होली, ब्लैक, ये नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ वर्ड दैट tells you more about a noun is called an adjective or a डिस्क्राइबिंग वर्ड। ठीक है बच्चों, अब हमें 2 एग्जाम्पल भी देने हैं। कौन कौन से हो जाएगा? तो अगर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ब्लैक कैट, तो यहाँ पे ब्लैक हो गया हमारा एडजेक्टिव। अगर मैं लिखती हूँ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है ब्यूटीफुल। तो ये हमारे दोनों हो गए एडजेक्टिव। तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो अपने दोस्तों के साथ से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल रेडी स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।